हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे पहला लेसन जो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं इस पूरा चैप्टर को एक बार नहीं पढ़ाऊंगा, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा सबसे पहले पोषण है, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो आप जानते हैं ना, आप लोग हर कुछ जानते हैं कि न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है। पोषण एक प्रकार का क्या क्रिया है, एक काम है, और इसी को पोषक बोल देंगे, पोषक, है ना। तो न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो आपको पता है पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होता है जी? जैसे हम जो अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, हमारे अपने जीवन को चलाने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन वगैरह खाते हैं, ये सब पोषक तत्व हो गया। और ये जो काम कर रहे हैं ना, पोषक तत्व जो कर रहे खा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण बोलेंगे। यानी कि पोषक तत्व जो है प्राप्त करने की जो विधि है, उस विधि को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो पोषण जस्ट लाइक एक क्रिया है, यानी कि क्रिया है जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये पोषण जो है क्या होता है? लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए मनुष्य को उसके जीवन को चलाने के लिए ना, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एनर्जी आपूर्ति होना मांगता है, ठीक है ना। आप मेरे अपने शरीर की वृद्धि के लिए पोषण करना जरूरी है ना। अपने लाइफ को बचाने के लिए पोषण को करना जरूरी है। आप शरीर में जो टूट फूट हो रही है, मरम्मत हो रही, उसकी मरम्मत करना भी जरूरी है। जैसे कि मतलब ये हो गया कि जैसे मुझे प्रोटीन की कमी है, ठीक है ना, तो इसको कहाँ से मिलेगा? पोषण करना पड़ेगा, यानी कि पोषण क्रिया करना पड़ेगा, और पोषण क्रिया से हमको पोषक तत्व जो है हासिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पोषण करते हैं। लेकिन पोषण करने का अलग अलग विधियां पाई जाती है। जीव जंतुओं में अलग अलग विधियां पाई जाती है। कुछ तो ऐसा जीव है जो एक ही जगह खड़े हैं और उसको पोषण मिल जा रहा है, जैसे पेड़ पौधे, है ना। एक ही जगह खड़े हैं, उसको पोषण मिल जा रहा। और उसके अलावा हरे पेड़ पौधे के अलावा कोई भी जीव जंतु है, उसको एक जगह बैठने से पोषण नहीं मिलता, उसको कई प्रकार की क्रियाएं करना पड़ता है। पोषण को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार अलग अलग टाइप्स की क्रियाएं करना पड़ता है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले पोषण के बारे में पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले जब आप समझ जाओगे तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोलेगा तो डेफिनेशन आपको यूं ही आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो पोषण को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है स्वपोषण और दूसरा भाग क्या है? परपोषण, ठीक है ना। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और परपोषण हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो स्वपोषण, इसका मतलब यहां समझिए, स्वपोषण के मतलब होता है, स्व मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी कि खुद से, यानी कि ऐसा पोषण जो खुद से करता है, यानी कि ऐसा जीव, है ना, हमारे पर्यावरण में ऐसा जीव जंतु जो अपना, यानी कि जिस पोषण को करने के लिए खुद की आवश्यकता पड़ती है, या बल्कि बोले आप कि पोषण को हासिल करने के लिए दूसरे जीव पे या किसी अन्य स्रोत पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि खुद से वैसा पोषण जो स्वयं किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। और ये काम है, ये स्वपोषण क्या है? काम है। और जो ये काम करता है उसको बोलेंगे स्वपोषी, यानी कि जो स्वपोषण करता है उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। जैसे कि स्वपोषण कौन करता है? हरे पौधे। कौन करता है? हरे पौधे। जितने हरे पौधे हैं वो क्या करता है? स्वपोषण करता है। अब आपको तो पता चल गया कि पेड़ पौधे हैं, सिर्फ ये पेड़ पौधे ही है जो स्वपोषण करता है, खुद से भोजन करता है, वो एक जगह रहता है। और देखो होता है क्या ना, पेड़ पौधे में जो है क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पाया जाता है, क्या रचना पाया था, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट नाम का एक रचना पाया था जिसको बोलते हैं, हाँ, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल पाया था, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, तो आपको पता है क्लोरोफिल। और जिसमें जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो पौधे जो है हरे हो गए, ठीक है ना। यानी कि हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया था। तो क्लोरोप्लास्ट पौधे में रचना होती है क्लोरोप्लास्ट की, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, अच्छा क्लोरोप्लास्ट नहीं बोले, है ना, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट जिसको बोलते हैं वर्णक, ठीक है ना। और उसी वर्णक को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसके कारण जो है पौधे जो है हरे होते हैं। क्लियर है? अब देखो पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है। तो एक बात तो सिंपल से पता चली गई कि पौधा जो है क्या स्वपोषण है, स्वपोषण करता। तो पौधा क्या हो गया? स्वपोषी हो गया। पोषी लगने से मतलब हो गया वो जो क्या है, जो स्वपोषण कर रहा उसको बोलेंगे स्वपोषी। तो स्वपोषण क्रिया है, और स्वपोषी जो स्वपोषण करता है, यानी कि जो काम करता है स्वपोषण वाला काम, उसको बोलेंगे स्वपोषी। जैसे कि हरे पौधे,
तो हरे पौधे ही 100-पोषी करेगा। हरे पौधे के अलावा कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो 100-पोषी नहीं, पौधे के कैटेगरी में तो है लेकिन 100-पोषी नहीं है, वो परपोषी में आते हैं, वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे जाने की हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक है जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। अब ये होता क्या है, जब प्रकाश की पौधे जो है सूर्य की रोशनी से प्रकाश को इकट्ठा करता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जिसमें क्लोरोफिल रहेगा उसी की उपस्थिति में जो है क्या करेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेगा, जमीन से जल को ग्रहण करेगा और फिर उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषित कर देगा। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में उसको बदल देगा, और वही जो है संश्लेषण जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन भी आता है लिखने के लिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश, लिख सकते हैं ऐसे कि पौधे जो है, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, है ना, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जमीन से जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्रहण करके जो भोजन को जो ग्रहण किया उन्होंने, उसको क्या किया, कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण कर दिया, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं, जो कि पौधों में पाया था। तो समझ में आ गया कि 100-पोषी कौन है, यानी कि पेड़ पौधे क्या है, 100-पोषी है, और जो काम कर रहा है वो क्या है, 100-पोषण है। अब यहाँ पे जानते हैं परपोषण, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। परपोषण मतलब जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि अस्थायी या अस्थायी रूप से डिपेंड रहता है। मतलब ये हुआ, या तो हमको डायरेक्ट मिल जा रहा है या तो इनडायरेक्ट मिल जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए इंसान, मानिए मानव मान लीजिए, ठीक है ना, मानव को अब जैसे मान लीजिए हम कुछ, मान लीजिए कि हम कहीं होटल में गए, है ना, हम मुर्गी खा लिए, है ना, चिकन खा लिए, तो चिकन हम चिकन पे डिपेंड थे और चिकन को मैंने खा लिया, तो चिकन को मैंने इनडायरेक्ट रूप से खाया है, ठीक है ना, क्योंकि चिकन को किसी ने पहले लाया है, बनाया है, तो हम खा रहे हैं। तो हम कभी कभी डायरेक्ट भी खाते, कभी कभी मार्केट जाते चिकन उठा के ले चलाते हैं, बनाते खुद से खा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डायरेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट रूप में खाते हैं, मतलब कि जो जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना करके किसी दूसरे जीव पे डिपेंड करता है, या किसी अन्य स्रोत पर, किसी कोई भी तरह का स्रोत हो सकता है, जीव जंतु पेड़ पौधे से भी तो भोजन करते हैं ना, तो उस पर डिपेंड करता है, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे स्रोत पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है, उस जीव को क्या बोलेंगे, परपोषी। क्या बोलेंगे, परपोषी, यानी कि वो जीव क्या करता है, परपोषण करता है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन टाइप का एक्शन करता है, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, परपोषी। अब इसमें परपोषी में बहुत सारा आ जाएगा, मानव हो जाएगा, कवक हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा, बहुत सारे है ना जो जीव जंतु है, जानवर वगैरह सब हो जाएगा इसमें परपोषी में। अब देखिए परपोषी को 3 भाग में डिवाइड कर जाएगा, मृतजीवी पोषण, सैप्रोफैक्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और है प्राणी संपोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए तो अब यहाँ पे जानते हैं मृतजीवी। मृतजीवी मतलब क्या हो रहा है, मृतजीवी मरा हुआ जीव का भोजन करना, यानी कि जो जीव है ना, मृतजीवी पोषण, 100 पोषण का ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो जीव अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी भी जीव जंतु के मरे हुए शरीर से ग्रहण करता है, या तो फिर किसी पेड़ पौधे से ग्रहण करता है, क्योंकि पेड़ पौधे से भी ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना, पेड़ पौधे से ग्रहण करता है, या तो उसके शरीर में अगर कोई भोजन का कुछ स्रोत है तो उससे भी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार का जीव जो पोषण करता है उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। और जो जीव है, जो जीव ये काम कर रहा है, जो जीव जो है ये पोषण का, मृतजीवी वाला पोषण जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषी। क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषी। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, कवक हो जाएगा। कवक क्या है, मृतजीवी पोषी। एग्जाम्पल में आता है प्रोटोजोआ, ये क्या है, मृतजीवी पोषी। प्रोटोजोआ ये भी मृतजीवी पोषी है, ठीक है ना। बैक्टीरिया ये भी क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये क्या है, मृतजीवी पोषी है। तो कवक हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये मृतजीवी पोषी है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। एक्चुअली आपको पता है क्योंकि ये परपोषण में पाया जाता है, और परपोषण में अपना भोजन खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो ये सब जो कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया है, ये अपना भोजन भी खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे पर डिपेंड रहता है। और कैसे भोजन करता है, ये अपना पोषण कैसे करता है, तो भाई साहब ये जो मरा चीज खाता है। अब आप बोलेंगे सर ये आखिर इसको क्या जरूरत पड़ गई, है ना, इसका तो कोई काम नहीं है, है ना, फालतू में भोजन खा रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा, खाली भोजन खा रहा। नहीं,
जितने सारे जीव जंतु दुनिया में सबका कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ काम है। अब देखिए मरे हुए जीव जंतु को खाता है, यानी कि जैसे जंगल में कोई आदमी मर गया, कोई जानवर मर गया तो वो सड़ गल जाता है ना, देखते हैं सड़ता गलता है, तो सड़ता गलता कैसे है, जो सड़ जाता है गल जाता है और वो बॉडी फिर खत्म हो जाता है। फिर आप कुछ दिन बाद देखते हैं, ऐसे देखे हुए होंगे कहीं पे कुत्ता मरा हुआ दिखाई पड़ा होगा कभी कभी, है ना, नाक बनकर भी जाना पड़ता है आपको, तो कुत्ता मरा हुआ है कहीं पे, तो आप आज गए 2 दिन बाद देखे तो कुत्ता वहां से गायब, या तो हटा फेंक दिया होगा या तो फिर देखेंगे पूरा, है ना। तो ये उसके अंदर कवक होता है जो पूरा खा लेता है उसको, बॉडी को, ठीक है ना, या प्रोटोजोआ होता है, हाँ, तो कवक हो, प्रोटोजोआ हो या बैक्टीरिया, ये सब क्या करता है, मरे सड़े जीव जंतु को खा लेता है, पेड़ पौधों को भी खाता है। अब होता क्या ना, जो जैसे जो भी कुछ, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, ठीक है ना, सड़ गया गल गया, उसको खाया, है ना, खाया तो उसका मिट्टी भी मिल जाता है। कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है तो देखते हैं मिट्टी में क्या होता है, मिल जाता है, सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है, और वो मिट्टी से फिर वायु में उसका जो गैस निकलता है ना, वो वायु में फैलता है, फिर पेड़ पौधा उसको ग्रहण करता है। तो इस तरह से ये जो काम जो है चलते रहता है, फिर मरेगा फिर ग्रहण करेगा, फिर मरेगा फिर ग्रहण करेगा, तो ये काम जो है चलते रहता है। तो इस तरह से कवक यानी कि मृत जीवी जो पोषी है उसको क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक। डिकम्पोजर, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर बोलते हैं। यानी कि डिकम्पोजर मतलब जो कंपोजर, कंपोज का काम, कंपोस्ट बनाने का काम करते रहता है। कंपोजर मतलब बार बार ये चक्रण काम करते जा रहा है। अभी सबको खाया, मरा हुआ जीव जंतु खाया, खुद बॉडी का भी खा लिया, फिर सब मिट्टी बन गया, फिर निकला, फिर बना, फिर खाया। तो इस तरह से ये कवक में ऐसा पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण इनकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी मतलब वही हो गया जो अपना भोजन किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जीव है ना, मरा हुआ किसी भी तरह, किसी प्रकार का, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अपना भोजन खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, परजीवी पोषण। इसमें भी आप बोल सकते हैं, इसमें भी कवक भी क्या है सर, परजीवी पोषण है, क्योंकि कवक भी तो परजीवी ही तो है। मृत जीवी भी कवक है ना, मरा हुआ जो भोजन भी खा रहा, लेकिन परजीवी भी इसको बोलेंगे, क्योंकि परजीवी का मतलब वो जो अपना भोजन खुद नहीं बना पा रहा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी से ग्रहण कर रहा। तो कवक भी तो किसी और से ग्रहण कर रहा है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है ना। गोल कृमि होता है, ठीक है, ये सब भी क्या है, गोल कृमि, ये सब क्या है, 100 परपोषी, क्या है, सॉरी, परजीवी पोषण। क्या है, परजीवी पोषण। तो ये गोल कृमि हो गया, है ना, कवक हो गया, एंट अमीबा हो गया, बहुत सारा है, ठीक है ना, एंट अमीबा, एंट अमीबा, ये सब जो है क्या करता है, परजीवी पोषण करता है। और परजीवी पोषण करने वाला जो जीव है उसको बोलेंगे परजीवी पोषी। क्या बोलेंगे, परजीवी पोषी, जो अपना भोजन खुद ग्रहण नहीं करता बल्कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है। तो कवक यहाँ पे मृत जीव पोषण में भी आ रहा, मृत जीव पोषी भी कहला रहा और परजीवी पोषी भी कहला रहा, ठीक है। एक यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब जो प्राणी है जिसमें जान है, जैसे इंसान हो गया, जीव जंतु हो गया, जानवर हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, प्राणी संपोषण। ये अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे स्रोत पर, किसी अन्य स्रोत पर डिपेंड रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्राणी संपोषण उस पोषण को कहते हैं जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, है ना, किसी अन्य स्रोत या अन्य जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि मानव, सबसे बड़ा प्राणी संपोषण कौन है, मानव। अब ये मानव जो है प्राणी संपोषण कर रहा, लेकिन मानव को बोला क्या जाएगा, प्राणी संपोषी। क्या बोला जाएगा, प्राणी संपोषी। पोषी बोलते हैं जो ये काम कर रहा, ठीक है ना, जो ये काम कर रहा, पोषण करने वाला जो जीव जंतु उसको कहलाएगा पोषी, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये जो काम करेगा, प्राणी संपोषण का जो काम करेगा उसको प्राणी संपोषी कहेंगे, ठीक है। जैसे मानव हो गया, और कोई भी जानवर बोल सकते हैं ना, कोई भी जानवर यहाँ पे ले लें, जानवर हो जाएगा। मेंढक होता है, मेंढक भी क्या होता है, मेंढक भी अपना भोजन किसी से ग्रहण करते, देखते हैं ना, मछली वगैरह खा लिया तो वो भी किसी से खा रहा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से होता है। एक यहाँ पे है परजीवी, जो देख रहे हैं, परजीवी में कुछ पौधे भी आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं करते बल्कि किसी और से ग्रहण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पौधों में जो पोषण हो रहा है, इसमें एक आता है क्या, अमरबेल। अमरबेल नाम का, अमरबेल, ये क्या है, ये एक पौधा है, ठीक है ना, ये क्या है, एक पौधा है। अमरबेल को कसकुटा भी बोलते हैं, ठीक है, कसकुटा, सवाल आया बहुत बार, मरे हुए चीज को ये भी खाता है, कसकुटा, ठीक है ना, अमरबेल बोलते हैं।
तो ये क्या है, ये मृतजीवी पोषण करता है। ये कैसा पोषण करता है, मृतजीवी पोषण करता है, यानी कि इसके अंतर्गत आ जाएगा अमरबेल, मृतजीवी पोषण करता है अमरबेल। तो ये एक मृतजीवी पोषण भी है और दूसरे पे डिपेंड होता क्या है, अमरबेल पौधे जो कसकुटा होता है ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि किसी दूसरे पे डिपेंड आता है, और ये जो है मृतजीवी पोषण करता है, ठीक है ना। और एक है आपका उसको क्या बोलते हैं, मशरूम, ठीक है ना, मशरूम बोलते हैं, मशरूम भी पौधा है। और मशरूम में क्या होता है, मशरूम देखें आप लोग, व्हाइट होता है, छत्ता की तरह बना होता है, छत्ता की तरह, छाता नहीं होता है, और छत्ता की तरह बना होता है, उसको मशरूम बोलते हैं। वो भी अपना भोजन ग्रहण करता है खुद से नहीं, क्योंकि वो तो व्हाइट है, वो तो ग्रीन है नहीं, क्लोरोफिल है नहीं, तो फिर अपना प्रकाश संश्लेषण वो करेगा नहीं, अपना भोजन खुद से बना ही नहीं पाएगा। तो मशरूम व्हाइट है इसलिए अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। तो ये सब रहा आपको याद करने का कि कौन सा पौधा है जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। कुछ एक्सेप्शन है जो कि परपोषी जीव कहलाता है, परपोषी। तो परपोषी में आपका अमरबेल आ जाएगा, यानी कि कसकुटा, हिंदी में लिखा है कसकुटा, देखे होंगे आप लोग इसको, ठीक है ना। अमरबेल का पौधा सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। मशरूम का पौधा तो आप लोग बहुत लोग खाते भी है, मशरूम की सब्जी भी बनती है, ठीक है ना। और ये अलग है, एक सब्जी बनने वाला मशरूम अलग है, तो ये भी एक अलग है जो कि ये इसमें नहीं आता है बल्कि ये परपोषण में आता है। तो इसका एक टाइप, ये भी दोनों एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको पोषण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मानव कैसे पोषण करता है उसके बारे में बताता हूं। ये पौधों में पोषण हो गया लगभग, है ना, पौधों में पोषण यहाँ पे दिख रहा है, ये पौधों में, और ये जीव जंतुओं में पोषण। अब पौधों अलग से आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बने रहें। और आपको कैसे लगी पढ़ने में, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। 1 बाय 1 वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू।